अगर आप अपने बिजनेस में एड्स रन कर रहे हो और आपके एड्स जो बहुत अच्छे से चल रहे थे उनका परफॉर्मेंस एकदम डिप होता है और आप सोचते हो कि यार ये क्यों हुआ है, परफॉर्मेंस कैसे गिर सकता है ऐसे ऐड का जिससे मुझे लीड्स आ रहे थे, जिससे मुझे सेल्स आ रहे थे। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो तो मेरा आज का वीडियो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की डायरेक्शन में रहेगा। तो लेके चलते हैं, आपका बिजनेस है, आपने एड्स रन करने ट्राई किए, आपने कुछ एड्स ट्राई किए, कुछ चले कुछ नहीं चले, एक ऐड अच्छे से परफॉर्म करना शुरू हुई, उससे आपको 5 6 7 10 लीड आ गए या 10 सेल्स आ चुके हैं। एंड जो ऐड आज चल रही थी या एक हफ्ते से चल रही थी, सडनली उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्यों हुआ है। तो आप क्या करते हो, एज अ सोल्यूशन आप वो या तो उसको डुप्लीकेट करते हो ऐड को, या एक नई कैंपेन बनाते हो सेम ऐड से, ये मल्टीपल आप अदर अदर ऑप्शंस ट्राई करते हो, डुप्लीकेशन या न्यू ऐड क्रिएट करके सेम चीज़ डालना, या पूरी कैंपेन को कॉपी पेस्ट करके एक नई डुप्लीकेट करके एक न्यू कैंपेन बनाना। ये सब चीज़ें आपने ट्राई किए होंगे, क्योंकि ऐसे मैं भी करता था। मैंने इनफैक्ट फेसबुक कस्टमर केयर से बात की थी इस इशू के बारे में जो मुझे आया था कुछ काफ़ी साल पहले। तो उनका सिंपल रिस्पॉन्स एक ही होता है, अगर आप सोच रहे हो कि वो कुछ जो मैजिकल जवाब दे देंगे, वो एक ही बात कहेंगे, आपका क्रिएटिव में जान नहीं है, आप उसे चेंज कर दीजिए। जो उनकी बात एट अप टू एन एक्सटेंट सही है। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को एज अ प्लेटफॉर्म ये समझिए, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। वो चाहते हैं जो भी कंटेंट कस्टमर को दिखे, इट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फील गुड, कस्टमर को देख के मज़ा आना चाहिए, और कस्टमर शुड फील हैप्पी एंड इट शुड इंटरेक्ट। अब फील हैप्पी बोले तो वो तो कैमरे से के थ्रू देखेंगे नहीं एक्सप्रेशन कस्टमर्स के, और मेजोरिटी लोग तो ऐसे देखते रहेंगे या आधी रात को ऐसे देखते रहेंगे। तो वैसे से तो होगा नहीं, और उन्हें कैमरे का एक्सेस ऐसे लेके देखेंगे तो नहीं, आई होप नॉट, वो नहीं करेंगे। तो उन्हें कैसे पता होता है, तो बेस्ड ऑन कस्टमर कितनी देर तक आपका ऐड व्यू कर रहा है, अगर आपका वीडियो है तो वो कितनी देर वॉच कर रहा है वीडियो, या वो लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, कमेंट कर रहा है, उसके बेसिस पे वो समझेंगे कि हाँ यार ये कंटेंट अच्छा है और इसके साथ लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। पर अगर आपका एक ऐड ऐसा है जिसे लोग देखते ही विद इन अ सेकेंड स्वाइप कर दे रहे हैं, माने उन्हें मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आप अगर कोई रील देख रहे हो, आप देखोगे ये रील उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, आप नेक्स्ट पे चले जाओगे। शुरू के शायद 1 2 सेकंड देख के हमारा माइंड आजकल के लिए वो ऐसे ट्रेन हो चुका है। तो अगर आपका भी ऐड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, आपका ऐड भी बहुत एवरेज टाइप है, या इट्स जस्ट अनदर ऐड इन द मिलियंस ऑफ एड्स ऑन फेसबुक, देन दिस इज आपका ऐड परफॉर्म करना बंद कर देगा। शुरू में अच्छे से चलेगा, आपको सेल्स भी आएंगी, पर फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम परस्पेक्टिव आप ये समझिए, फेसबुक चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका ऐड देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करें। ऐसे नहीं होगा कि 5 लाख लोग देख रहे हैं और अगर अब 5 लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो ऐड चलने देगा। अगर आपका कुछ ऐसे होता है कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं और मेजॉरिटी लोग लाइट ले रहे हैं, आपको ऐड को इग्नोर कर रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं, तो फेसबुक इसे लेके चलेगा यार ये कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, चाहे उससे आपको सेल्स भी आ जाए, क्योंकि फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म को सही रखना है। तो वो आपका ऐड क्रिएटिव फेल करना शुरू कर देगा, आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, आपका प्राइस बढ़ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, एक जैसे वो फेसबुक एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया था, आप क्रिएटिव चेंज करो। आप ये चेक करिए कि आपके नीश में, आपके बिजनेस में किस टाइप के क्रिएटिव चल रहे हैं, उस टाइप के क्रिएटिव बनाइए। चाहे वो वीडियो हो सकते हैं, कैरोसेल हो सकते हैं, इमेज हो सकता है, या आप अलग अलग इमेजेस ट्राई करके देखिए उस पर्टिकुलर आपके कैंपेन की। अगर समझिए फॉर एग्जांपल आप एक शॉपिंग ऐड रन कर रहे हो और आपको सेल्स नहीं आ रहे उससे, और आपका ऐड का परफॉर्मेंस सडनली ड्रॉप हुआ है ओवरनाइट, तो आप ये करिए कि आप क्राउजल्स तो आप रन कर रहे होंगे, अगर आप शॉपिंग ऐड रन कर रहे हो तो वीडियो रन करके देखिए, अलग अलग इमेजेस डाल के देखिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे शॉपिंग ऐड्स होते हैं जिनकी इमेजेस ही सिंगल इमेज ऐड होते हैं और उनकी इमेज ही काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। उस टाइप का अगर आप कंटेंट डाल सकते हो अपने एड्स में, वैसे कर सकते हो। बेसिकली आपको अपने एड्स को अपीसिंग बनाना है। अपीसिंग बनाने का अगर आपका क्रिएटिव ब्लॉक हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है आप कैसे कर सकते हो, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाइए, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखिए, अगर आप शॉपिंग उसमें हो, बेस्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, इन लोग को देखिए, या आपके नीश में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके एड्स देखिए, उसको रेप्लिकेट करके वैसे ही टाइप के बना लीजिए। आप उन्हें कॉपी नहीं कर रहे हो, आप उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हो, अपना प्रोडक्ट रख रहे हो। आपको ये देखना है कि उनका ऐड अच्छे से चल रहा है, तो मैं भी उस टाइप का ऐड क्रिएट करूँगा तो मेरा ऐड परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। एक चीज़ आपको क्रिएटिव के हद तक ये करनी है। अगर आप ये भी कर लिया है, पर आप बोल रहे हो यार फिर भी अगर मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप कभी कभी देखना कि फेसबुक का जो एड कैंपेन रन करते हो तो वो एक एरर बताता है कि ऑडियंस ओवरलैप, ऑक्शन ओवरलैप, ऐसी चीज़ें हो रही है। तो ऑडियंस ओवरलैप क्यों होता है, लेट्स से कि आप 4 5 एड्स रन कर रहे हो,
एक ऐड हो सकता है क्लोथिंग, एक हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग, एक हो सकता है शर्ट्स, एक हो सकता है कैजुअल शर्ट्स। आपने समझो आप शर्ट्स बेच रहे हो तो आपने 4 अलग अलग नीश पे ऐड कैंपेन रन कर दी। तो इससे दिक्कत ये होगी कि आप ये सारे लोगों में समझो, अगर आप अलग 4 अलग इंटरेस्ट रख रहे हो, पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से 50 या 80%, 60%, 90% ऑडियंस भी कॉमन हो सकती है। एक कस्टमर जो चारों ऑडियंस में फॉलो करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑडियंस ओवरलैप होता है, तो आपकी खुद की ऐड से कॉम्पिटिशन में आ जाती है। तो इस टाइप का जब होता है, ये आपके परफॉर्मेंस को बहुत बुरा ड्रॉप करता है। अगर ऐसे हो रहा है तो देन थिंग्स विल स्क्रू अप। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे निकाल के, और रैदर देन आप 2-3 ऑप्शन कर सकते हो। पहले का एक ऑप्शन चलता था, यू कैन ट्राई दिस ऑप्शन इज़, आप एक मास्टर ऐड बनाओगे, उसके अंदर आप ऑडियंस को स्टैक करके मल्टीपल ऐड सेट लगा के एक कैंपेन में रख दो। या आप एक ऐड कैंपेन बनाओ, एक ऐड सेट बनाओ, उसमें सारे ऑडियंस डाल दो 4, और उसके नीचे आपके चारों क्रिएटिव डाल दो, डाल के ट्राई करो। बेसिकली आपको क्या करना है, वो कंपाइल करना है एक जगह पे। ये अगर आपके विनिंग एड्स है तो। अगर इनमें से कोई भी फेलिंग ऐड है या फेलिंग ऑडियंस है जिससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप उसे स्टैक करो ही मत। आपको कॉन्सेप्ट ये करना है कि आपको अपने खुद के ऐड से कम्पीट नहीं करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाइड। तो इस तरीके से आप जब करोगे तो आपको ये ऑडियंस ओवरलैप, ऑप्शन ओवरलैप, ये सारे ऑडियंस ओवरलैप तो मेजरली आएगा नहीं। आप ये 2 टेक्निक्स ट्राई करके देखिए, एक क्रिएटिव चेंज करने का ट्राई करके देखिए, और दूसरा देखिए कि आपके पास मल्टीपल एड्स खुद से तो कम्पीट नहीं कर रहे हैं, जो बहुत सिमिलर नीश में है, जो आइडियली होता ही है इवेंचुअली। जब ऑडियंस को आप काफ़ी टाइम से रन कर रहे हो, ऑडियंस एग्जॉस्ट हो जाती है, एंड देन ऑडियंस ओवरलैप होना ही है, क्योंकि एक बंदा चारों में क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। अगर मैं शर्ट्स की मार्केट में हूँ, मैं कैजुअल शर्ट्स के ऑडियंस में भी हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग की भी ऑडियंस में हूँ, मैं फॉर्मल शर्ट्स की भी ऑडियंस में हूँ, मैं शर्ट्स की ऑडियंस में हूँ, मैं सारे ऑडियंस में मैं हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ की इंटरेस्ट रखता हूँ। तो आप जब अलग अलग ऐड कैंपेन्स रन करोगे तो सारों में मैं हूँ, और ये दिस विल बिकम एक खिचड़ी बन जा रही है। आप समझ रहे हो ना, आप एक बंदे को आप 4-5 तरीके से टारगेट कर रहे हो। सो अवॉइड दैट। इंटरेस्ट टारगेटिंग वैसे भी जा रही है, आप अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट ट्राई करिए, आप स्टैक करके देखिए हाउ इज दैट गिविंग योर रिस्पॉन्स। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक कैंपेन में सारे डाल दो, आप डाल के रन करके देखो। ऑप्शन 1 ये है। आप ऑप्शन 2 ये रख सकते हैं, और ये सिर्फ अगर आपकी ऐड क्रिएटिव विनिंग है इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐड क्रिएटिव से 7 या 10 सेल्स आ चुकी है, तो आप इसको लेके चल सकते हो, हाँ ये विनिंग ऐड क्रिएटिव है। पर अगर पता चल रहा है 1000 रुपये स्पेंड करके ये पूरा एक मैथ्स होता है, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर कितना हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो समझ जाओ कि आप 1000 रुपये स्पेंड करके आप 500 रुपये का शर्ट बेचोगे, दैट्स नॉट अ विनिंग क्रिएटिव, दैट्स ब्लीडिंग मनी फॉर यू। सो आपको यूल हैव टू वर्क ऑन द क्रिएटिव, दैट मीन्स आप तो वैसे मत करो। इफ़ दे आर विनिंग, दे गिविंग यू गुड रेस्पॉन्स, आपको कंसिस्टेंट सेल्स आ रही है, देन यू कंसिडर द स्टैकिंग ऑप्शन। अगर आपको सेल्स ही नहीं आ रही है, स्टैकिंग स्टेज पे आप गए ही नहीं हो, तो आप सबसे पहले क्रिएटिव्स को फिक्स करो। और एज अ बिजनेस ओनर यू शुड ऑलवेज फोकस, एक आपका तो कैंपेन चलते रहता है, और बैकएंड में आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग करती रहनी पड़ती है क्रिएटिव्स की। अगर आपका एक कैंपेन विन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ज़िंदगी भर चलाओगे, ऐसे नहीं होगा। आपकी क्रिएटिव फिटीग हो जाएगी, आपका क्रिएटिव का रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। सो एज अ पार्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़ यू नीड टू हैव न्यू क्रिएटिव्स कमिंग एवरी अदर डे, आते रहना चाहिए। डेली बैठ के बनाने की जरूरत नहीं है, पर आपके कोई टीम में कोई बंदा हो सकता है, या आप ही वो टीम हो, यू आर अ वन मैन आर्मी, यू नीड टू फिक्स, कीप मेकिंग क्रिएटिव एंड कीप टेस्टिंग देम पैरेलली। अगर आपका 100 रुपये का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मार्केटिंग बजट है, 80 रुपये आपके नॉर्मल एड्स में रखो, 20 रुपये अपने टेस्टिंग के लिए करो, ताकि यू फाइंड मोर क्रिएटिव्स विच वर्क बेटर। हो सकता है न्यू क्रिएटिव में वो आउट परफॉर्म जो एग्जिस्टिंग क्रिएटिव है। ये प्रोसेस से अगर आप बिजनेस रन करोगे तो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स आएंगे अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में। होप यू लाइक दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।